अत्यंत आक्रामक, साहस से काम करने वाले मेष जातकों का संबंध यदि मीन जैसी शांत संवेदनशील राशि के जातकों से आए तो क्या होगा? क्या काम उचित पद्धति से पूरा होगा या केवल परेशानी होगी? साथ ही तुला जैसी समतोल दर्शक, धनु जैसी टारगेट ओरिएंटेड, वृश्चिक और मकर जैसी परिश्रमी और कुंभ जैसी बुद्धिमान राशि से जातकों का संबंध आता है तो आपने कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह आपको समझना है तो आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष सलाह इस नई श्रृंखला की हमने शुरुआत की है। इस संकल्पना का महत्व, उसकी आवश्यकता, वह सभी के किस प्रकार के में उपयोग में आने वाली है, इस संदर्भ में मैंने आपको पिछले भाग में विस्तार से बताया है। अर्थात घर के, बाहर के, परिचित, अपरिचित, रोज मिलने वाले, अचानक मिलने वाले, इन सभी लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ताकि सभी से अच्छे संबंध बने रहे और काम भी उचित पद्धति से पूरा हो जाए। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि किसी के साथ विवाद ना हो। यह मैं आपको राशि के अनुसार बताने वाली हूँ। उसमें पिछले भाग में मेष राशि के संदर्भ में मेष से कन्या राशि तक वार्तालाप किया। अर्थात मेष राशि के जातकों ने मेष से कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किसके साथ आपके संबंध अच्छे बन सकते हैं और किसके साथ आपको संभल कर रहना होगा, ऐसे सभी विषयों पर हमने विस्तार से वार्तालाप की है। आज हम मेष राशि के जातकों ने तुला से मीन राशि के जातकों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह हम समझने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगले भाग में आपको कौन से राशि की जानकारी प्राप्त करनी है, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। जिस राशि के लिए कमेंट सबसे अधिक आएंगे उस राशि पर हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। तो तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि का स्वामी मंगल और तुला राशि का स्वामी शुक्र, इनमें शत्रुता है। फिर भी मेष और तुला यह दो राशियां हो तो विवाह किया जाता है क्योंकि वह मेड फॉर ईच अदर होते हैं। उन्हें हम प्राकृतिक कुंडली के शिव पार्वती भी कह सकते हैं। तुला राशि प्राकृतिक कुंडली के सप्तम स्थान में आती है और उसके स्वामी शुक्रदेव है। ज्योतिष नियमों के अनुसार किसी भी महिला के जीवन में पति का सुख मंगल ग्रह से देखा जाता है और किसी भी पुरुष के जीवन का स्त्री सौख्य शुक्र से देखा जाता है। प्राकृतिक कुंडली में मेष और तुला राशि एक दूसरे के सामने आती है, इसलिए वह मेड फॉर ईच अदर होती है। इसीलिए उनका विवाह किया जाता है। अर्थात शुक्र की दूसरी वृषभ राशि विवाह के लिए अनुचित होती है, लेकिन तुला राशि के साथ आपका विवाह निश्चित किया जा सकता है। अब अन्य चीज़ें अर्थात तुला राशि के व्यक्तियों से अन्य किसी भी मार्ग से या अन्य किसी भी कारण से आपका संबंध आए तो आपको यह मान लेना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा अधिक खर्च करने वाला होगा। उन्हें किसी भी काम के लिए तैयार होने के लिए आपसे अधिक समय लगेगा। अन्य कुछ चीज़ें जैसे कि गप्पे लड़ाना, बोलना उन्हें अधिक पसंद होगा, जो आपका स्वभाव नहीं है। फिर भी उनके साथ आपकी जोड़ी अच्छी रहेगी। मान लीजिए कि आपका बॉस तुला राशि का है, फिर वह दोनों पुरुष हो सकते हैं या दोनों महिला हो सकते हैं। आपका बॉस यदि तुला राशि का है तो कभी कभी उनके शांत दिखाई देने पर, उनके कपड़ों पर आपके द्वारा कोई अच्छी टिप्पणी की जाए तो अन्य चीज़ें आपको उनसे पूरा सहयोग मिलेगा, जिस कारण आपका जीवन सुखद हो सकता है। इसके बाद वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो मेष और वृश्चिक इन दोनों राशियों का स्वामी मंगल ग्रह आता है, लेकिन मेष
अग्नि तत्व की चर राशि है और वृश्चिक जल तत्व की स्थिर राशि है, जिस कारण एक अत्यंत बड़ा अंतर विरोध उनमें निर्माण होता है। वृश्चिक राशि अत्यंत संवेदनशील है। वास्तव में कहा जाए तो उनकी संवेदनशीलता अलग होती है, वह जमी हुई रहती है। परिणाम स्वरूप उसका स्वभाव आपसे अत्यंत अलग होता है। आपको लगता है कि दोनों का राशि स्वामी एक है, फिर भी स्वभाव में अंतर क्यों? तो राशि स्वामी भले ही एक हो, लेकिन राशि का तत्व अलग है। मेष यह चर तत्व की और वृश्चिक स्थिर तत्व की राशि है। चर का अर्थ आक्रामक, साहस, ऊर्जा से भिन्न भिन्न कार्य करना, और स्थिर का अर्थ किसी एक कार्य में स्थिर रहकर अच्छा कार्य करना। अग्नि तत्व आक्रामक होता है, जल तत्व संवेदनशील होता है। यह अंतर विरोध उनके स्वभाव में दिखाई देता है, जिस कारण संवेदनशीलता से यदि आप जीवन साथी को समझने की तैयारी करते हैं तो मेष जातक वृश्चिक राशि के जातक से विवाह कर सकता है, क्योंकि यह दो राशियां प्रीति षडाष्टक में आती है। अन्य स्थानों पर यदि वृश्चिक जातकों से आपका संबंध आए तो आप उन्हें उस पद्धति से मैनेज कर सकते हैं जिससे आपका संघर्ष कम होगा। उसके बाद धनु राशि की दृष्टि से विचार करें तो मेष और धनु राशि की जोड़ी अच्छी रहती है, इसीलिए मेष जातक धनु राशि के जातक से विवाह कर सकते हैं। जीवन साथी के रूप में वे दोनों एक दूसरों के लिए लाभकारी रहते हैं। यहाँ एक विशेष बात है कि धनु गुरुदेव की अग्नि तत्व की राशि है और मेष मंगल देव की अग्नि तत्व की राशि है, अर्थात उन दोनों का तत्व एक है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से उन दोनों की भूमिका समान रहती है। अर्थात कार्य करने की पद्धति भिन्न हो सकती है, लेकिन अंत में उद्देश्य समान रहता है, जिस कारण मार्गक्रमण की दिशा भी समान रहती है। संक्षेप में मेष और धनु राशि के जातक एक दूसरे के साथ आए, साथ काम करें तो वे दोनों अच्छी उन्नति कर सकते हैं। मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह शनिदेव की राशि है, साथ ही यह चर और पृथ्वी तत्व की राशि है। शनि और मंगल में शत्रुत्व का रिश्ता है, लेकिन इसी मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च अवस्था को प्राप्त होता है, क्योंकि यह राशि आपके कर्म स्थान में आती है। कर्म आपके जीवन का मुख्य विभाग है। जब आप कर्म प्रधान रहते हैं तो अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होता है, जिस कारण कई बार अन्य ग्रह स्थिति को देखकर मेष और मकर जातकों के विवाह का विचार किया जाता है, लेकिन उसके लिए दोनों के मूल कुंडलियों का सखोलता से अध्ययन करना आवश्यक होता है। अन्य स्थानों पर यदि आपका मकर जातकों से संबंध आए अन्य रिश्तों में या अन्य किसी स्थान पर, तो वह आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहता है, क्योंकि वहाँ आपके कार्य को उचित दिशा प्राप्त होती है, उचित अवसर प्राप्त होते हैं और उनके साथ कार्य करने से आपकी उन्नति होती है। क्योंकि मकर राशि में आपके राशि का राशि स्वामी उच्च अवस्था को प्राप्त होता है। साथ ही मकर राशि स्वयं परिश्रमी राशि है, वह स्वयं आपके सामने ही चर राशि भी है, लेकिन वह पृथ्वी तत्व की है और आप अग्नि तत्व के हैं। यह एक बड़ा अंतर विरोध है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से मकर जातक की कुछ चीज़ों को समझना आपके लिए आवश्यक रहता है और कुछ चीज़ों को संभालना पड़ता है। कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो यहाँ भी विवाह हो सकता है, अर्थात मेष और कुंभ राशि के जातक विवाह कर सकते हैं। कुंभ शनिदेव के अत्यंत बुद्धिमान और मूल त्रिकोण राशि है। विशेष बात है कि मेष राशि के लाभ स्थान में कुंभ राशि आती है, जिस कारण कुछ चीज़ों का विचार कर उनका विवाह कर सकते हैं, अर्थात उसके लिए दोनों कुंडलियों का सखोलता से अध्ययन करना आवश्यक होता है। रिश्तों में कुंभ जातक आपके लिए लाभकारी रहते हैं, क्योंकि कुंभ राशि आपके लाभ स्थान में आती है। आप अग्रेसिव है, कुंभ राशि बुद्धिमान होती है, जिस कारण आपका कर्तृत्व और कुंभ राशि की बुद्धिमत्ता
इन दोनों का विचार करें तो दोनों के साथ उन्नति कर सकते हैं। लेकिन कुंभ वायु तत्व की राशि है। यहाँ एक विशेष बात है कि मेष राशि के लाभ स्थान में कुंभ राशि आती है और कुंभ राशि के पराक्रम स्थान में मेष राशि आती है, जिस कारण कुछ चीज़ों को यदि आप एक दूसरे की सहमति से संभाल ले तो कई बार कुंभ जातकों के कारण आपकी बड़ी उन्नति होती है। मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो भरपूर विचार करने के बाद इन दोनों राशियों के जातकों के विवाह के लिए अनुमति दी जा सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे दोनों एक दूसरे से खुश रहें। होता क्या है कि गुरुदेव और मंगलदेव भले ही मित्रता हो, लेकिन यहाँ राशि का तत्व अलग है। मेष अग्नि तत्व की राशि है और मीन जल तत्व की राशि है। अग्नि और जल आपकी आक्रामकता और उनकी संवेदनशीलता, यह चीज़ें बाधक होती है। मीन राशि किसी के लेने देने में नहीं होती है। अपना कार्य शांति से करना, स्वयं प्रसन्न रहना, दूसरों को भी प्रसन्न रखना, प्रसन्नता से जितना हो सके उतना कार्य करना, यह उनकी भूमिका होती है। इसके विरुद्ध किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने की आपकी भूमिका होती है। यह अग्नि तत्व और जल तत्व का बड़ा अंतर है, जिस कारण जीवन साथी के रूप में मीन जातक का चयन किया जाए तो यहाँ बड़े विवाद हो सकते हैं। दोनों के राशि स्वामी भले ही मित्र हो, फिर भी विवाद निर्माण होते हैं, जिस कारण इस विवाह को सामान्य रूप से अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन यदि आवश्यक हो तो कई चीज़ों पर विचार करने के बाद आगे बढ़ा जा सकता है, जिसमें आपको अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। समझने की भूमिका बदलनी पड़ती है। मीन जातकों ने भी आपसे विवाह करते समय आपकी मानसिकता को समझना चाहिए, तभी आगे का जीवन सुखद और सुखकर हो सकता है। इस प्रकार मेष राशि के जातकों ने अन्य राशि के जातकों से व्यवहार कैसे करें, यह समझने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकेंगे। साथ ही जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि अगले भाग में कौन सी राशि की जानकारी प्राप्त करनी है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। जिस राशि के लिए कमेंट सबसे अधिक आएंगे उस राशि पर हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे। यह जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।